हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लेटेंट एकेडमी। क्या आपने कभी सोचा है कि बिना मसल्स और बोन के प्लांट्स कैसे मूव करते हैं? जी हाँ, प्लांट्स भी मूवमेंट दिखाते हैं, लेकिन अपने यूनिक स्टाइल से। आज के वीडियो में हम समझेंगे प्लांट मूवमेंट्स क्या होते हैं, कैसे होते हैं और कितने टाइप्स के होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं प्लांट मूवमेंट्स के बारे में। सबसे पहले प्लांट मूवमेंट होता क्या है? प्लांट मूवमेंट इज अ फैसिनेटिंग एस्पेक्ट ऑफ बॉटनी दैट रिवील्स हाउ प्लांट रिस्पॉन्ड टू देयर इन्वायरमेंट. Despite being immovable, plants exhibit various type of movement that help them adapt and survive. प्लांट मूवमेंट का मतलब है प्लांट के किसी पार्ट का पोजीशन चेंज करना या रिस्पॉन्ड करना किसी स्टिमुलस की वजह से। लेकिन प्लांट्स का मूवमेंट एनिमल जैसा फास्टली नहीं होता है, बल्कि स्लो और मोस्टली ग्रोथ बेस्ड होता है। स्टिमुलस मतलब कि कोई एक्सटर्नल फैक्टर, जैसे कि लाइट या सनलाइट हो गया, ग्रेविटी हो गई, किसी प्रकार का टच हो गया या फिर वाटर हो गया, ये सब स्टिमुलस के अंदर आएगा। प्लांट मूवमेंट कैन बी अ डायरेक्शनल और अ नॉन डायरेक्शनल डिपेंडिंग ऑन स्टिमुलस। वो अपने अकॉर्डिंग तभी टाइप करेगा जब उसका मूवमेंट कैसा है, डायरेक्शनली या फिर नॉन डायरेक्शनली। नाउ टाइप्स ऑफ प्लांट मूवमेंट। प्लांट मूवमेंट के कितने टाइप्स है उसके बारे में। प्लांट मूवमेंट मेनली दो कैटेगरी में डिवाइड किए जाते हैं। सबसे पहले तो ट्रॉपिक मूवमेंट्स और नेस्टिक मूवमेंट्स के हिसाब से। Plant movement can be categorized into two main types, tropism and nastic movement. Tropism are directionally growth response toward or away from stimuli such as light, phototropism, and gravity, gravitotropism. Nastic movements, on the other hand, are non-directionalist response that occur in response to environmental stimuli like temperature and humidity. ट्रॉपिक मूवमेंट डायरेक्शनल मूवमेंट है, रिस्पॉन्स को स्टिमुलस करता है। और नेस्टिक मूवमेंट जो है वो नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट या फिर रिगार्डलेस स्टिमुलस डायरेक्शन को परफॉर्म करता है। इनके अलावा कुछ और मूवमेंट्स भी होते हैं, जैसे कि फोटोट्रॉपिज्म, ग्रेविटोट्रॉपिज्म। फोटोट्रॉपिज्म जो होते हैं वो लाइट के ऊपर डिपेंडेंसी दिखाती है, उसके अकॉर्डिंग उसकी तरफ वो ग्रोथ दिखाती है। और ग्रेविटोट्रॉपिज्म वो रिस्पॉन्स करती है ग्रेविटी को। नाउ अंडरस्टैंडिंग फोटोट्रॉपिज्म इन प्लांट्स। देखो, सबसे पहले ट्रॉपिक मूवमेंट्स वो होते हैं जहाँ प्लांट का पार्ट किसी स्पेसिफिक डायरेक्शनल स्टिमुलस के रिस्पॉन्स में मूव करता है। इसमें ग्रोथ इन्वॉल्व होती है। ट्रॉपिक मूवमेंट्स परमानेंट होते हैं। जैसे कि यार कोई सीडलिंग का एग्जांपल लेते हैं, तो वो सीडलिंग का जो ग्रोथ होता है वो लाइट की तरफ बेंड होना स्टार्ट हो जाता है। तो वो भी एक मूवमेंट जो है वो स्टिमुलस को दिखा रहा है। यहाँ पे ट्रॉपिज्म के मूवमेंट्स की बात करते हैं तो सबसे पहले फोटोट्रॉपिज्म आता है। फोटोट्रॉपिज्म प्लांट्स ग्रो टुवर्ड्स लाइट मैक्सिमाइजिंग फोटोसिंथेसिस। फोटोट्रॉपिज्म लाइट के रिस्पॉन्स में एक्ट करती है, जैसे कि उनका स्टीम बेंड्स होना लाइट की तरफ, जिधर लाइट ज़्यादा होगा प्लांट का झुकाव उधर ज़्यादा हो जाना। दूसरा ग्रेविटोट्रॉपिज्म, रूट्स ग्रो डाउनवर्ड्स वाइल स्टीम ग्रो अपवर्ड्स इन रिस्पॉन्स टू ग्रेविटी। ग्रेविटी के रिस्पॉन्स में रूट्स ग्रो करना, वो भी अपने नीचे की तरफ, मतलब लैंड में काफ़ी ज़्यादा और जल्दी में। थिग्मोट्रॉपिज्म प्लांट्स लाइक क्लिम्बिंग वाइन्स wrap अराउंड सपोर्ट्स फॉर ग्रोथ। थिग्मोट्रॉपिज्म मतलब टच का रिस्पॉन्स देना, जैसे कि टेंड्रिल्स का क्वाइल्स जो है वो किसी न किसी चीज़ से सपोर्ट करता है। जैसे हम लौकी, खीरा, कद्दू इन सब का पेड़ लगाते हैं तो देखते हैं कि उसके अंदर काफ़ी सारी टेंड्रिल्स बनती है। वो क्या करती है कि वो दीवार के सारे किसी चीज़ को टच करके ही अपने आप को ग्रोथ प्रोवाइड करती है, तो ये उनको रिप्रेजेंट करते हैं। नाउ नेस्टिक मूवमेंट्स इन प्लांट। नेस्टिक मूवमेंट्स के बारे में हमने देखा कि नेस्टिक मूवमेंट जो होता है वो एक तरह का
नॉन डायरेक्शनल होता है, यानी कि स्टिमुलस चाहे कहीं से आए, मूवमेंट फिक्स्ड पैटर्न में ही होता है उसका। इनमें मोस्टली टर्जर प्रेशर या फिर वाटर मूवमेंट रिस्पॉन्सिबल होता है इनकी ग्रोथ के लिए नेस्टिक मूवमेंट के अंदर। और जैसे एग्जाम्पल के रूप में हम समझाने की कोशिश करें तो हम सबने वो एक प्लांट छुई मुई का नाम सुना है। उसको क्या होता है ना कि छुई मुई के पेड़ के पास अगर हम लोग जाते हैं और उसको टच करते हैं, बस हमारे टच करते हैं वो बंद हो जाता है। तो इसको कहते हैं एक तरह से थिग्मोट्रोपिज्म, जो हम पीछे अभी समझे कि किसी टच को रिस्पॉन्स करना वो होता है। तो वो क्या हो गया, एक तरह से नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट के रूप में आ गया। नाउ नेस्टी refers to the movement of plant organs in response to light and dark cycles. Hydrotonasty occurs in response to changes in humidity aiding in pollination. Seismonasty movement in response to mechanical stimuli exemplified by Mimosa pudica leaves. देखो, अब इसके हम मूवमेंट्स को अच्छे से समझते हैं। सबसे पहले नेसेसिटी जो है, नेस्टी कहते हैं, ये डे नाइट साइकिल के रिस्पॉन्स में होता है। जैसे कि हम प्लांट्स के अंदर स्टोमाटा की बात करते हैं, तो स्टोमाटा क्या करता है, दिन में फोटोसिंथेसिस करता है, तो उसके लिए क्या करता है, ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करता है और कार्बन डाइऑक्साइड को कंज्यूम करता है। तो वो एक सर्टेन स्पेसिफिक ऑफ टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है। जब दिन होगा तो दिन में वर्क करेगा, रात को वो आराम करता है, तो वो एक नेस्टी के अंदर आएगा। दूसरा हाइड्रोनेस्टी की बात की है हमने यहाँ पे। हाइड्रोनेस्टी जो है वो ह्यूमिडिटी या फिर किसी तरह के पॉलिनेशन को रिप्रेजेंट करेगा, वो उसके ऊपर अकर होगा। सिस्टोनेस्टी जो है वो टच को रिस्पॉन्स करता है। जैसे कि मैंने छुई मुई के एग्जाम्पल देके समझाने की कोशिश की कि उसके टच, हम जब भी उसको टच करते हैं हमारी टच ही उसके सेंसेशन और स्टिमुलस प्रोवाइड करती है और वो अपने आप आगे जा कर के वो बंद हो जाता है। तो इन सब मूवमेंट में डायरेक्शन स्टिमुलस पे डिपेंड नहीं करता है, वो सिर्फ और सिर्फ तुरंत जाके रिस्पॉन्ड करने लग जाता है। नाउ मैकेनिज्म ऑफ मूवमेंट और प्लांट मूवमेंट। अब प्लांट मूवमेंट के मैकेनिज्म क्या हैं उनके बारे में देखते हैं। पहला, हार्मोनल रेगुलेशन। डिफरेंट हार्मोन्स सच एज ऑक्सिन्स, जिबरलिन्स एंड इथिलीन कंट्रोल प्लांट मूवमेंट। ऑब्वियसली जिस तरह से एक ह्यूमन बॉडी के अंदर मूवमेंट होता है, तो कहीं ना कहीं हार्मोन का भी एक रोल होता है, क्योंकि हार्मोन ही हमारे बॉडी का कुछ भी रेशियो ज़्यादा या कम होता है, तब वो हार्मोन ही उस चीज़ को इंडिकेट कराता है और बताता है हमारे शरीर को। साथ ही साथ वो बैलेंस भी करता है। जैसे कि एड्रेनल ग्लैंड जो है फियर और फ्लाइट और फाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, तो वो वहाँ पे क्या हार्मोन दिखा रहा है कि वो फियर में भी एक्टिव हो जाएगा, फ्लाइट यानी कि भागने में भी एक्टिव हो जाएगा और फाइट करने के लिए भी एक्टिव हो सकता है। तो वहाँ हार्मोन का रेगुलेशन हुआ ना। उसी तरह प्लांट्स के अंदर भी होता है। जैसे कि अगर कुछ मूवमेंट हुआ, सनलाइट आई, किसी तरह का बारिश आया, तो उसमें क्या होता है, प्लांट के अंदर ग्रोथ होती है। तो ग्रोथ कहाँ से आएगी, ऑक्सीजन की वजह से आएगी, साइटोकाइनिन की वजह से आएगी। तो वो अपने अंदर एक मूवमेंट को रिप्रेजेंट करेगी। तो यहाँ पे प्लांट के मूवमेंट में हार्मोनल रेगुलेशन इम्पॉर्टेंट है। दूसरा, सिग्नल ट्रांसडक्शन कॉम्प्लेक्स बायोकेमिकल पाथवे इनेबल प्लांट्स टू रिस्पॉन्ड टू स्टिमुली थ्रू मॉलिक्यूलर चेंजेस। सिग्नल का किसी भी तरह से ट्रांसफ़र होना, हम ये कह सकते हैं, ये बायोकेमिकल पाथवेज के थ्रू होता है, जिसके अंदर प्लांट किसी भी तरह के एक्सटर्नल स्टिमुली को देख करके रिस्पॉन्स करती है और फिर चेंजेस आती है। जैसे कि मिमोसा प्लांट्स के बारे में बताया, जिसको हम छुई मुई कहते हैं, वो एक एक्सटर्नल टच को अपने अंदर सिग्नल ट्रांसडक्शन करवाती है और उसके बाद जा कर के उसके जितने भी लीव्स छोटे छोटे आपस में बंद हो जाते हैं। तो वो सिग्नल ट्रांसडक्शन के अंदर आ गया। नेक्स्ट इज सेलुलर मैकेनिज्म। डिफरेंशियल सेल इलोंगेशन ड्यू टू हार्मोन डिस्ट्रीब्यूशन लीड्स टू मूवमेंट। जब सूट या फिर लीफ में
बढ़ना या ग्रोथ आना होता है तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है? सेलुलर, यानी कि सेल। जब सेल में ग्रोथ होगी तो उस सर्टेन पार्ट, उस सर्टेन एरिया में भी ग्रोथ होगी, तो यहाँ पे सेलुलर मैकेनिज्म उसके लिए इम्पॉर्टेंट हो गया। नाउ इम्पॉर्टेंस ऑफ प्लांट मूवमेंट। अब प्लांट मूवमेंट का क्या इम्पोर्टेंस है? सबसे पहला, सर्वाइवल एंड रिप्रोडक्शन। Plant optimize growth towards light and anchor roots to efficiently gather resource. सर्वाइवल और रिप्रोडक्शन के लिए प्लांट का मूवमेंट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर प्लांट ग्रोथ करेगी लाइट्स के टुवार्ड तो उससे क्या होगा कि हम जो प्लांट से प्रोवाइड करते हैं ऑक्सीजन, तो हमें वो ऑक्सीजन एक पर्याप्त मात्रा में मिलेगी। और एक प्लांट का अच्छा ग्रोथ रहने के कारण ऑक्सीजन ही सिर्फ और सिर्फ नहीं, हमारे सर्वाइवल के लिए जितने भी नेसेसिटी फूड्स होते हैं, जितने भी प्रोडक्ट्स होते हैं, हम प्लांट से जो लेते हैं, यूज़ करते हैं, हम उसका भी फ़ायदा उठा पाएंगे अपनी लाइफ में। तो इसके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और डिफरेंट टाइप के वैरायटीज़ जो होते हैं वो भी हमारे अपकमिंग जीन्स देख पाएंगे प्लांट्स के। तो इसके लिए ये प्लांट मूवमेंट का होना, प्लांट के अंदर स्टिमुली का होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट इज इकोसिस्टम इंटरैक्शन। अब इकोसिस्टम का इंटरैक्शन कैसा होता है? रिस्पॉन्सिव मूवमेंट्स अट्रैक्ट पॉलिनेटर, इन्हेंसिंग रिप्रोडक्टिव सक्सेस एंड सपोर्टिंग एनिमल लाइफ। ऑब्वियसली एनिमल्स और प्लांट कहीं ना कहीं इंटरकनेक्टेड ही हैं आपस में। प्लांट्स के ऊपर जो भी नेक्टर होते हैं, छोटे छोटे एनिमल्स जो होते हैं जैसे लाइक बटरफ्लाई, बीटल्स, ये सारे क्या करते हैं, उसको इधर से उधर ट्रांसफ़र करते हैं और वहाँ जा कर के रिप्रोड्यूस करवाते हैं। तो ये रिस्पॉन्सिबल नेचर के अंदर आया ना। और ट्रांसफ़र ही जो होता है किसी भी चीज़ को लेकर के, किसी भी टाइप के पॉलिनेशन को लेकर के, या फिर पॉलिनेटर इंसेक्ट्स को लेकर के, तो वहाँ पे हम बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी सब देखते हैं। तो ये एक रिप्रोडक्टिव सक्सेस हो गया एक इकोसिस्टम के अंदर, जहाँ पे एनिमल का लाइफ भी सपोर्टिंग नेचर में देखा गया और प्लांट का लाइफ भी। Now third is agriculture enhancement. Understanding plant movement can optimize crop layout for healthier yield. Obviously अगर हम एग्रीकल्चर में बात करें तो अगर हम किसी सर्टेन क्रॉप्स को अपने खेत में उगाते हैं और उसकी सारी हम मूवमेंट्स को समझ लें, सारी नेसेसिटी को जान लें, सारे ग्रोथ हार्मोन्स के बारे में जान लें, तो इसका क्या बेनिफिट होगा? वो जो स्पेसिफिक खेती हम कर रहे हैं वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा रिप्रोड्यूस होगा, उसका रिप्रोडक्शन रेट जो है वो काफ़ी हाई होगा। तो ये एग्रीकल्चर पर्पस से प्लांट मूवमेंट कितना इम्पोर्टेंट हो गया। नाउ कंक्लूजन ऑफ प्लांट मूवमेंट। तो अब फाइनल कंक्लूजन के ऊपर आते हैं कि हमने प्लांट मूवमेंट को यहाँ डिस्कस किया तो हम वहाँ पे क्या सब समझे। देखो, सबसे पहले तो हमने कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट है ये, इसलिए क्योंकि लोग एनिमल्स के बारे में बहुत जानते हैं, एनिमल्स के मूवमेंट्स के बारे में बहुत बात करते हैं, पर प्लांट मूवमेंट के बारे में इतना नहीं समझ पाते और ना ही बात कर पाते हैं। तो आज हम यहाँ डिटेल में समझे हैं प्लांट मूवमेंट्स के टाइप। जैसे कि पहला तो ट्रॉपिक मूवमेंट समझे हैं जो कि डायरेक्शनल होता है, उसका एग्जांपल है उसके टाइप्स हो जाते हैं फोटोट्रॉपिज्म, जियोट्रॉपिज्म। दूसरा नेस्टिक मूवमेंट समझे। नेस्टिक मूवमेंट्स क्या होता है कि वो नॉन डायरेक्शनल होता है उसका, और हम पार्ट देखें तो थिगमोनेस्टी होता है, फोटोनेस्टी होता है, ये सारा उसका एग्जांपल है। तो प्लांट्स बिना दिखाए भी बहुत स्मार्टली रिस्पॉन्ड करता है अपने इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। आप ये चीज़ याद रखना, क्योंकि कोई भी ऐसा लिविंग थिंग है हमारे सराउंडिंग में, सबका एक स्पेसिफिक मतलब है, सबका एक स्पेसिफिक ओरिजिन है और सबके अंदर एक स्पेसिफिक क्वालिटी है जो प्रोवाइड करती है। प्लांट्स भी मूवमेंट दिखाती है और प्लांट्स के ग्रोथ हार्मोन्स भी बहुत रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो हर चीज़ को हम डाइवर्सिटी वे में ही समझते हैं और हमें उस चीज़ को उस लेवल तक सोचना भी चाहिए। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में और एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग, कीप इंजॉइंग। थैंक यू सो मच।